लास्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट देखने के बाद हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल देखा था। उसमें ऑक्साइड थे एक तो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके ऑक्साइड देखे। उसके बाद हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट भी देखा, याद होगा सर शायद आपको। अब उसके बाद वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है थियरी के लिए, ये दूसरा ये भी है कि ये मेनोफोर। यस दोस्तों, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ थियरी पर्पस एज वेल एज MCQ पर्पस। दोस्तों अभी हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, इसकी प्रिपरेशन। हाँ, कितनी ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम में लिखने की उतना मैं बता दूंगा आपको। जनरली दोस्तों वी आर यूजिंग MnO2 as a starting material to make a KMnO4 reaction with the KOH basic medium in excess of O2. दोस्तों if we want to compare this equation to the preparation of K2Cr2O7, we use here for K2Cr2O7 it is FeC2 FeCr2O4 प्लस Na2CO3 ओके प्लस O2, ऐसा रिएक्शन था अपना सबसे पहले। दोस्तों अभी हमारा ये रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है उसकी अगर बात की जाए तो वी गेट K2MnO4। दोस्तों ये और ये में कुछ फ़र्क है तो सर यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है, बस इतना फ़र्क है, प्लस H2O। तो ये सिर्फ इतना ही रिएक्शन है दोस्तों, क्योंकि अब हमें ये क्या मिला, इसको क्या बोलेंगे हम, मैंगनीज डाइऑक्साइड, एंड इसको बोला जाता है पोटेशियम मैंगनेट। चलो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 है और यहाँ पे कितना है दोस्तों, आप लोग बताओ मुझे जल्दी से, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4 फास्ट। ये स्टेप 1 हो गया। आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके मुझे जल्दी से बताओ। स्टेप 2 के अंदर जैसे उसमें हमने मिला था K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट मिलता था, तो उसी को ही हम आगे ले जाते थे एज अ रिएक्शन MnO4, और ये K2 है तो इसको हम क्या करते हैं -2, तो इट इज़ कॉल्ड मैंगनेट आयन। इसको क्या बोलोगे आप लोग, मैंगनेट आयन व्हेन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H+। मतलब उसको भी रिएक्शन को हमने H+ के प्रेजेंस में किया था, तो हमें कितना मिला था MnO4 माइनस विच वी वांट, yes it is a per manganate ion plus what, plus we get back our starting material also MnO2 plus final is H2O। दोस्तों प्रिपरेशन के लिए अगर आपको पूछा है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, तो बस यही दो रिएक्शंस है। अब ये दोनों का हम क्या करना चाहते हैं, बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा ना, यस और नॉट, करना पड़ेगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको, यस तो बोलो। तो अब आपको नहीं पता चला है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो मुझे बताओ तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn आता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना 2 × K
प्लस Mn प्लस 4 इंटू O इज इक्वल टू, वो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, K है उसका +1 होता है, Mn प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0. तो Mn -6 इज इक्वल टू 0. तो Mn is equal to +6. So here the oxidation number of Mn is +6. What is the oxidation number of Mn in MnO4 -2? 4 2s 8 है ना, और उसके बाद -8 उस साइड जाएगा तो +8, और ऑलरेडी -2 है उस साइड, तो ऑल्सो इट इज़ अ +6, क्योंकि यही आयन मैं यहाँ पे लाया हूँ. और हियर 4 2s 8, और ये 4 2s 8 के अंदर -1 हुआ तो 8 में से 1 चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? +7. दोस्तों समझ में आ रहा है? इट इज अ +7. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn? इट हैज अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. रेडी? रेडी. अब हम बैलेंस करना चाहते हैं दोस्तों, तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, तो ये K है, कितने हैं K? सर 2 है, तो हमने 2 कर लिया. Mn तो 1 ही है, हाइड्रोजन 2 ही है. अब ऑक्सीजन कितने हैं? तो 4 2 and 2 4 and 2 1 2 6, 2 and 4 and 1 5. तो हम यहाँ पे इसको अगर 1/2 कर ले तो हमें जो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है. यस, कभी कभी हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. चलो 2 4 1 2 2. कुछ समझ में आया? तो ये आपका बैलेंसिंग इक्वेशन हो जाएगा. अब आगे जा रहे हैं कि यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है. इसीलिए इतना चीज़ आप लोग याद रख लो कि मुझे ये Mn को कितना लेना है? 3 लेना है. कितना लेना है? 3. अब मैं ये Mn को कितना ले लूँगा? तो 3 4 12 हो जाएगा, तो किसी एक को ही मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ये दोनों में से. अगर मैं इसको करता हूँ तो 4 2 8 तो हो जाएगा, +2, और ये ऑक्सीजन का कुछ जितना हो जाता है, तो कितना भी बोलो? 12 है, 8 9 10 11 एंड 12. हाइड्रोजन 4H+ लिख सकते हैं. सो दिस इज अवर बैलेंस्ड इक्वेशन. दोस्तों समझ में आ रहा है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, अगर आपका यहाँ पे अगर देखोगे कि भाई आपका ये रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली Mn ने क्या बोला, क्या किया इसने? यस दोस्तों, Mn ऑक्सीडाइज हुआ. देखो मैं अलग उसको दिखाना चाहूँगा आपको. चलो सॉरी, चलो ये Mn +6 में से +7 बना, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? सर ये ऑक्सीडेशन है. ये +6 में से +4 बना, डिक्रीज हुआ, तो इसको रिडक्शन बोलते हैं. अगर किसी रिएक्शन में एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है तो उसको क्या बोला जाता है?
डिसप्रपोर्शन, ये रिएक्शन को क्या बोला जाता है? तो ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। तो ये सेकंड वाला रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनल बोलेंगे कि नहीं? बोलना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो बस इतना सा आपको लिखना होगा। अब आ रहा है प्रिपरेशन ही, नंबर 2। ये प्रिपरेशन नंबर 1 था। कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड। हाँ, कॉमर्शियली भी यही है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। MnO2 gives MnO4 -2। इसका क्या मतलब हो जाएगा? यस दोस्तों, यहाँ पे लिखना है हमें फ्यूज्ड विथ KOH, फ्यूज्ड विथ KOH और एंड ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर प्लस O2। तो आपको क्या मिलेगा? यस, मैंगनीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मैंगनेट। इन द सेकंड स्टेप दिस मैंगनेट is convert into yes electrolysis oxidation in basic medium KMnO4 माइनस, तो मैंगनेट बन जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो कंपाउंड है वो डार्क ग्रीन कलर का है। कैसा है? डार्क ग्रीन। और आपका ये जो KMnO4 बन रहा है उसका कलर कौन सा है दोस्तों? यस, इट इज अ कलर्ड लाइक डार्क पर्पल। हाँ दोस्तों, इसका ये कलर हो जाता है दोस्तों। चलो, इतनी चीज़ पता चली। कॉमर्शियली देखो कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये जो फर्स्ट स्टेप था MnO2 में से KMnO4 K2MnO4 बन रहा था, वही रिएक्शन इसमें लिखा है। दूसरी चीज़ कि भाई इसमें से सेकंड स्टेप में MnO4 -2 में से MnO4 माइनस बन रहा है, वही सेकंड स्टेप हमने उधर लिखा है। इसलिए कुछ भी अलग ऐसा कुछ नहीं दिखाया। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। चलो ओके, उसके बाद वाला टॉपिक अगर देख रहे हैं तो प्रिपरेशन नंबर 3 इन लेबोरेटरी। कहाँ पे मिलती है हमें ये? लेबोरेटरी में। मैंगनीज 2 सॉल्ट Mn+2 salt is oxidized to S2O8 -2। इसको बोला जाता है परऑक्सो डाई सल्फेट। यस, ये मार्शल एसिड जो था ना अपना, उसी के 2 हाइड्रोजन निकल जाने से ये बन गया, प्लस H2O। तो क्या मिलेगा हमें? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका खुद का क्या होगा? यस, Mg+2 is oxidized by S2O8 and it convert into MnO4 minus plus SO4 -2 plus H plus। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? यस, कि ऐसे तरीके से हमें ये पूरा इक्वेशन सीधा एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है। लेबोरेटरी में अगर बनाना है तो इसको याद रखना है, बैलेंसिंग। तो एक नंबर याद रखो, 258 2 5
और 8, इतना लिख देने से Mn+2 है, तो हम Mn को 2 कर लेते हैं। सल्फर जो है 5 2 10 है, तो हम यहाँ पे 10 कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो 8 2 16 है, तो यहाँ पे 16 तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो इससे हमें इतना पता चल जाएगा कि इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बस ये हो गई प्रिपरेशन। सर बोर्ड के एग्ज़ाम में जब पूछते हैं तो हमें कौन सी प्रिपरेशन लिखनी होगी, तो दोस्तों यही प्रिपरेशन आपको पहली वाली लिखनी है। अगर स्पेसिफाइड किया है कि कॉमर्शियली बनाओ, नहीं करते, अभी तक तो नहीं किया है, एमसीक्यू में कभी कभी कर सकते हैं, तो ये नीचे वाला रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और तीसरा, by which molecule your Mn+2 is oxidized and convert into MnO4-2, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या बताओ, तो इट इज S2O8-2, विच इज दिस। तो इससे ही ये ऑक्सीडाइज होके MnO4- में कन्वर्ट होता है। चलो अब हमारा उसी में ही दूसरा टॉपिक है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज। उसमें भी जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है, तो उसमें कलर आता है। डार्क पर्पल क्रिस्टल, हाँ दोस्तों ये क्या है, डार्क पर्पल कलर के इसके क्रिस्टल्स हैं। हाँ, विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ KClO4। दोस्तों ये KMnO4 है ना, it is similar, taking similar structure like KClO4, पोटेशियम परक्लोरेट इसका नाम है दोस्तों। इसका बोला पोटेशियम परमैंगनेट है ना, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परक्लोरेट, ध्यान में रखना। नंबर 3, solubility, not soluble, water in 100 gram water 6.4 gram KMnO4 is dissolved। चलो समझ में आ रहा है कुछ। नंबर 4, अगर हम उसको हीट करते हैं हायर टेम्परेचर पे, तो KMnO4 इट डिकम्पोज, क्या होता है वो, डिकम्पोज एंड कन्वर्ट इनटू अगेन K2MnO4 अगेन MnO2 एंड ऑक्सीजन। दोस्तों ये दो उसके पोटेशियम है, तो ये +7 हुआ पोटेशियम परमैंगनेट, ये +6 हुआ तो ये पोटेशियम मैंगनेट है। पर वर्ड तभी यूज होता है जब इसके अंदर से आपके ऑक्सीजन ज़्यादा हो, 2 मोल लिखोगे तो बैलेंस हो जाएगा। नंबर 5, KMnO4 is diamagnetic, but K2MnO4 is पैरामैग्नेटिक। चलो समझ में आ रहा है।
एक पैरामैग्नेटिक क्यों है, अगर कोई पूछेगा आपको कि व्हाई इट्स अ पैरामैग्नेटिक, तो मेरे पास आपको बताने के लिए एक आंसर है इसका। आपने ये तो देखा है मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जब हम अरेंज करेंगे तो वो 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। के MnO4 में Mn का तो +7 ही ऑक्सीडेशन नंबर है, तो चलो अभी +7 करना है। और K2MnO4 का +6 है, अगर हम +6 करते हैं पहले, 1 2 +2 +3 +4 +5 एंड +6 अगर किया आपने तो यू हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक। अगर ये Mn+7 बनेगा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो क्या बनेगा, वो डायामैग्नेटिक। क्लियर है दोस्तों? इसीलिए Mn+6 जो है वो पैरामैग्नेटिक है और Mn+5 जो है +7 है वो डायामैग्नेटिक है। आगे जा रहे हैं। चलो ये केमिकल प्रॉपर्टी अब आएगी उसमें, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कैसे एक्ट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो पता है आपको कि MnO4 K2Cr2O7 की तरह ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ज़्यादातर यूज होता है। MnO4- can reduce itself and convert into MnO2. Also MnO4-2 also Mn+2। तो दोस्तों ये +7 है, ये +2 नहीं +4 है, +6 है और ये +2 है। सारे रिएक्शंस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कम हुआ दोस्तों। और ये सारे रिएक्शंस अगर मैं आपको लिख के दूं तो ये रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है, MnO4- MnO2, MnO4- Mn+2। दोस्तों आप देख सकते हो, आप लोग सब में ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस है वो अगर आप देखोगे तो ये +7 है, रिड्यूस होके +6 बनेगा, +7 है, +2। चलो रेडी। तो दोस्तों अब इसमें +1 का डिफरेंस है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन मैं रिएक्टेंट की ओर डालूंगा तो ये रिएक्शन हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। दोस्तों अब यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है,
4 और यहाँ पे 2 है, तो बाकी के 2 पानी के मॉलिक्यूल चले जाएंगे और इट गिव्स द 4H प्लस। हियर MnO4 -1 H2O4 यूज करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। 4 2 8H प्लस डालेंगे और इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है दैट इज ओनली 5 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों हमें इन सब का E0 दिया हुआ है 0.56, 1.69, 1.52 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो है वो पोटेंशियल है और सबका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इन एसिडिक मीडियम it gives MnO4 minus convert into Mn+2। चलो क्लियर हो जाता है। अब ये KMnO4 खुद रिड्यूस तो हुआ ना, अब क्या हुआ, MnO4 माइनस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो अब उसके कुछ क्वेश्चंस में लिखवा रहा हूं आपको। इसका नाम किसी को पता है तो वो बोल सकता है। ऑक्सैलिक एसिड। अगर इसमें से आपका ये H और H निकाल दिया जाएगा तो ये बन जाएगा ऑक्जेलेट। क्या बनेगा, ऑक्जेलेट आयन। यस दोस्तों, मतलब उसको ऐसे भी लिखा जाता है C2O4 -2। इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 2 है, एंड गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलो बैलेंस हो गया। बट यू वांट हियर 5 इलेक्ट्रॉन जनरली, so make it 5। we multiply this whole equation with the 5, नहीं 5, so we get the 10 here। अगर ऐसा है तो हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 C2O4 -2 gives 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। चलो नंबर 1। नंबर 2, Fe+2 से Fe+3 बनाना और एक ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है इंक्रीज होके। अब हमें 5 करना है तो पूरे इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। नंबर 3, NO2 माइनस convert into NO3, nitrite convert into nitrate। दोस्तों प्लस ये कौन है,
H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन भी सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2H+ और इलेक्ट्रॉन तो हमें रिमूव करने ही हैं। तो इससे हमें कितना मोलेक्युल्स मिल रहे हैं? तो दोस्तों अब यहाँ पे देखा आपने तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसका देखा तो ये +5 है। तो ये +3 में से +5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलते हैं। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 5 है ना, 5 10 10। चलो ओके। अब फोर्थ आ रहा है, लास्ट वाला, I- कन्वर्ट इनटू I2 प्लस इलेक्ट्रॉन। I- होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो इट्स अ 10। वाई इट इज कॉल्ड अ 10? क्योंकि मुझे अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें I2- को 2I2 में कन्वर्ट करने के लिए, अरे 5I2 में कन्वर्ट करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, मैंने कुछ नया नहीं बताया, जो आप पे के बुक में है वही चीज़ बताई है। अब दोस्तों आप देख सकते हो नीचे कुछ रेडॉक्स रिएक्शन है। मैं बताऊँ आपको कि आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है और ये इक्वेशन नंबर लास्ट 2 वाला, अगर ऐसा है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 कर लो। तो ये दोनों का समेशन अगर करेंगे MnO4- प्लस I2- प्लस 8H+, तो यहाँ पे क्या होता है? 5 to the 10 इलेक्ट्रॉन है ना? यस दोस्तों, और हियर इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट वी गेट हियर? 10 and 2 18H+, then we can get here Mn+2 I2 and H2O। तो दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, ये रिएक्शन एक ब्लू वाले रिएक्शन और ये रेड वाले रिएक्शन में से ये नीचे वाले रिएक्शन को मैंने क्या किया? यस, एक वर्ड इसमें ध्यान में रखना है, इन एसिडिक मीडियम। व्हाट हैपन इन एसिडिक मीडियम? वी कैन से इन एसिडिक मीडियम इट गिव्स व्हाट? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली बी वाला इक्वेशन देखो दोस्तों कि आपका ये जो फर्स्ट नंबर का हमने दिया था कैपिटल ए वाला, विच इज मिक्स विद द स्मॉल मतलब सेकंड नंबर इक्वेशन, देखो वही सेम टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उड़ा के आप लोग सीधा ये गेन कर सकते हो। चलो समझ में आ रहा है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी यहाँ पे। ऐसे ही देखो ये ऑक्जेलेट वाला रिएक्शन और ये ए वाला रिएक्शन, मतलब क्या हुआ? मतलब इतना हो रहा है कि भाई इन एसिडिक मीडियम what happened? MnO4- is converted into Mn+2. Okay, MnO4- is converted into Mn+2। और डी भी ऐसा ही है, सल्फाइड दिया और सल्फाइड कन्वर्ट इनटू सल्फेट। सारी रिएक्शंस देखो आप लोग क्या ऐसे ही है, +7 में से +2 कन्वर्ट होना। यस, और नाइट्राइट जो दिख रहा है NO2-,
वो भी कि MnO4 से के साथ रिएक्ट करके NO2 कन्वर्ट इनटू NO3। अब कुछ इक्वेशन सेकंड नंबर के कुछ इक्वेशन है दोस्तों यहाँ पे, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इन न्यूट्रल एंड फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन। चलो ओके। In this kind of situation, your MnO4 minus is converted into MnO2. In acidic medium, MnO4 minus is converted into, yes, Mn plus 2, ये प्लस 7 में से प्लस 4 बनता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे उसने नोटेबल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन आयोडाइट टू आयोडेट। MnO4 minus react with iodide ion in water, it get MnO2 plus IO3 minus plus OH minus। तो ये it is your iodate, this is your iodate। सिमिलर इक्वेशन भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख सकोगे कि MnO4 minus when react with H2O3 plus H2O, MnO2 plus SO4 minus 2 प्लस OH माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे भी इसको आप बैलेंस करना चाहोगे, इसमें क्या करना है आपको, Mn को 2 कर लेना है। तो अगर Mn को 2 कर लोगे तो 2 हो जाएगा IO माइनस, और 4 2 ज़ा 8 एंड 1 इज 9, 2 3 8 2 OH माइनस। तो ऐसे ही वो बैलेंस हो जाता है। सिमिलरली आपको अगर ये SO2O, यस, इसको अगर आपको ये करना है तो याद रख लो 831 के साथ अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो Mn8 हो जाएगा, 3 1 है इसलिए इसको 6 लगेगा, और OH के अंदर OH 2 ही बचेंगे। और एक लास्ट आया है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, MnO4 माइनस react with Mn plus 2 mole water, we get here कितना मिल रहा है हमें, यस, MnO2 प्लस 4H प्लस, सीधी सी बात। तो ये 2 मोल कर लोगे, सॉरी 5 मोल, तो सीधा आपको ये 232 में मिलेगा, 232 232। ओके, तो यहाँ पे सामने भी 5 हो गया तो सेट हो जा रहा है। तो यही है दोस्तों कि भाई आपको जब भी ये रिएक्शन करने होंगे कि MnO4 के साथ, तो इसके अकॉर्डिंग ही जाना होगा। अब उसके अंदर नोट लिया है, परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl इज नॉट पॉसिबल, अनसेटिस्फैक्ट्री। दोस्तों अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे हमने टाइट्रेशन वगैरह कर रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड से ही कर रहे हैं, HCl से नहीं करते हैं। चलो फिर, सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू, अगर आप MnO4 माइनस के साथ Cl माइनस को रखते हो तो Cl2 और ये बनेगा Mn प्लस 2। तो दोस्तों ये इक्वेशन ये बोलना चाहता है। अब लास्ट आ रहा है टॉपिक, यूजेस। बिसाइड इज यूज इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट इज second is
एज ऑक्सीडेंट, यस। थर्ड इज व्हाट दोस्तों? यस, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और लास्ट में एज अ ब्लीचिंग पाउडर, as a bleaching powder, whose bleaching? Wood, cotton, टेक्सटाइल फाइबर, हाँ, और लास्ट में फॉर डीकलराइज ऑफ ऑयल, डीकलराइज करना है किसका? ऑयल का, एंड इट इज डिपेंडेड ऑन द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर है दोस्तों? यस। तो आपको ये कितना लिखना होगा ये समझ में आया? अगर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया है तो आपको